हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 3 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। और जैसा कि आपको पता है कि हर सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको नजर आते हैं। इन पेड कोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण एक कोर्स है क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल का। यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको प्राप्त होते हैं वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनकर आपको मिलते हैं। न्यूज़पेपर इसका सोर्स है, ठीक है। तो ये वाला एक पेड कोर्स अपने आप में खास पेड कोर्स है। बहुत सारे बेहतरीन क्लोज टेस्ट, बहुत सारे बेहतरीन पैराजंबल्स आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे पीडीएफ के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। वोकैबुलरी की ई बुक उपलब्ध है। ये ई बुक आपको जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स प्रोवाइड करवाएगी। जो भी द हिंदू एडिटोरियल आपने मेरे साथ पढ़े हैं, हिंदू एडिटोरियल्स एक साथ एग्जाम्पल सहित वर्ड्स आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की बुक चाहिए तो सेकेंड एडिशन भी अब आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। बात करें इस बैच की तो ये कल से स्टार्ट होगा ही। हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं बैच। तो ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। 2 एडिटोरियल्स पर डे आप मेरे साथ पढ़ते हैं। आप चाहें तो 1 साल का 1 ईयर लॉन्ग कोर्स उपलब्ध है, तो 1 साल का कोर्स भी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक ऐसा पेड कोर्स जहां से आप कॉम्प्रीहेंशन बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आरसी सेगमेंट में कोई दिक्कत ना आए तो ये वाला कोर्स आपको ले लेना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है, द ब्यूटी प्रिंसेस वेयरिंग अ पर्पल गाउन। सबसे पहली बात तो एक इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाए। वेयर पढ़ते हैं, वियर नहीं पढ़ते, वेयरिंग, ठीक है। द ब्यूटी प्रिंसेस, प्रिंसेस यहाँ पे है नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे ब्यूटी के स्थान पर आपको लगाना चाहिए ब्यूटीफुल। तो एक सुंदर राजकुमारी की बात है तो सुंदर राजकुमारी ने वेयरिंग पहन रही है, पहना हुआ है पर्पल गाउन, ठीक है, पर्पल कलर का गाउन। सेकंड है, द थीफ वाज टेकन टू द नियर पुलिस स्टेशन। इसको पुलिस पढ़ते हैं, पुलिस नहीं पढ़ते, पुलिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो थीफ को, चोर को ले जाया गया पास ही के पुलिस स्टेशन में। तो एक तो नियर बाई पुलिस स्टेशन हो सकता था ये, है ना, या फिर सबसे नजदीक जो पुलिस स्टेशन है उसकी बात हो तो नियर तो नहीं लगेगा, नियरेस्ट कर सकते हो, सबसे नजदीक के पुलिस स्टेशन में, ये बन सकता है। तो यहां पे प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर, और दे भी लगा हुआ है तो डिग्री सुपरलेटिव बन जाएगी नियरेस्ट। और तीसरा दे रखा है, द टीचर थॉट, टीचर ने सोचा, द चिल्ड्रन वुड बी हैप्पी। अब देखो यहाँ पे थॉट के बाद में आपको लगेगा कि कंजंक्शन लग जाना चाहिए। कंजंक्शन लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैंने काफी बार डिस्कस किया आपसे, न्यूज़पेपर में भी ये जो कंजंक्शन होता है दैट, इसको हटा दिया जाता है क्योंकि अंडरस्टूड है, यहाँ पे नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाता है। तो टीचर ने सोचा कि चिल्ड्रन वुड बी हैप्पी फॉर, कि बच्चे खुश होंगे किसके लिए? क्लियरिंग अवे देयर टॉयज। क्लियर अवे का मतलब तो है दूर ले जाना। अगर बच्चों से खिलौने दूर ले जाओ तो खुश होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्लियरिंग आप कर सकते हो। यहां पर मतलब इसका ये हो गया कि उनको चमकाना, उनको साफ करके रखना। तो बच्चों का अगर खिलौनों को बिल्कुल चमका दिया जाएगा, बिल्कुल नए जैसा लुक दे दिया जाएगा तो खुश होंगे, ये हो सकता है। तो क्लियरिंग अप यहां पे होना चाहिए था, अवे के स्थान पर। आपका आंसर है 3 नंबर। तो ये तो कॉमन एरर्स की बात हुई। आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। बैक टू स्कूल, ये वैसे सेकंड एडिटोरियल है आज की न्यूज़पेपर का, इसी की बात हम कर लेते हैं। और काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें अगर खुद से लिखना हो तो कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको ऐसे राइटिंग पूछी जाती है, आपसे लेटर राइटिंग पूछी जाती है, और वहाँ पे अल्टीमेटली आपको अपने ऊपर ही बेस्ड होना होता है। आपको कितना बेहतर लिखना आता है उसी से आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखना चाहिए उसके लिए देखो, जब आप एक मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ लेते हो, उसको पढ़ने के बाद, ये सेशन देखने के बाद खुद से कोशिश करें कि उस एडिटोरियल को अगर मैं लिखता तो कैसे लिख पाता। अगर ये कोशिश आपकी रहेगी और रेगुलर ये प्रयास करोगे तो डेफिनेटली वो जो चीज आप चाह रहे हैं वो भी आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और एंड तक जरूर देखना है सेशन को, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हों वो नोट करते चलिएगा। आइए स्टार्ट करें। और एक और खास बात, एक बाइक मैंने खरीदी थी, उसकी शुभकामनाएं आप लोगों ने प्रेषित की, आपका तहे दिल से आभार। बहुतों के आंसर्स मैं नहीं दे पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा। व्यस्त शेड्यूल भी रहता है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, और घर पे दिवाली की साफ सफाई जैसा कि मैंने कल ही बताया था, उसके चलते ये सब कुछ तो नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैं यहाँ से प्रेषित करता हूँ आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने तहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित की है, इतना बड़ा परिवार है। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन।
बैक टू स्कूल का मतलब है कि अनलॉक फेज जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अनलॉक फेज का मतलब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के चलते सारी गतिविधियां रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। अब फिर एक चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अनलॉक के फेज स्टार्ट किए गए। उसमें अब अनलॉक की बात है बैक टू स्कूल, तो स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात है, तो बैक टू स्कूल का मतलब स्कूल वापसी। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप इसका ट्राई करेंगे खुद से लिखने का तो भी आपसे बेहतर, मतलब बहुत अच्छे समझ जाओगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, इसको एस्पेक्ट पढ़ते हैं। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है, मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट जो पहलू है। अब देखो, अगर मैं इसको सीधा सीधा जोड़ूं तो आप जोड़ दीजिए यहां से। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो क्या है, वो है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। द डिसीजन, क्या चीज है वो, निर्णय। निर्णय किसका, ऑफ मैनी स्टेट्स, अनेकों राज्यों का। मैनी के साथ में जो भी नाउन लगती है वो प्लूरल लगती है, कारण है सीधा सा, मैनी का हिंदी अर्थ अनेक होता है। अनेक है तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे नाउन्स, बहुत सारी मतलब चीजें चाहिए, एक से तो बनेगा नहीं, तो अनेक के लिए प्लूरल नाउन चाहिए, इस कारण से स्टेट्स आ रहा है, स्टेट नहीं आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है डिसीजन, अनेकों राज्यों का। क्या डिसीजन, टू री ओपन, री लग जाता है, इसका मतलब पुनः, दोबारा खोलने का। क्या, स्कूल्स, कब, नवंबर में। ये मंथ का नेम है इसलिए इन आ रहा है, अगर डेट होती यहां पे तो वहां पे ऑन लगता, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है डिसीजन, अनेकों राज्यों का नवंबर में स्कूल्स को रीओपन करने का डिसीजन। अब ये एस्पेक्ट किसका है उसकी जानकारी यहां पे है, तो एस्पेक्ट है कंटिन्यूड अनलॉकिंग। कंटिन्यूड जो जारी है, अनलॉकिंग, अनलॉक करने की प्रक्रिया नाउन है, और कंटिन्यूड यहां पे एडजेक्टिव है। और पब्लिक एक्टिविटी, अनलॉकिंग किसकी, पब्लिक एक्टिविटी की, कि लोग जो भी मतलब काम करते हैं उन एक्टिविटीज की बात है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब के दौरान, और किस दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। बात समझ में आ गई। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है कंटिन्यूड अनलॉकिंग जो है, मतलब लगातार पब्लिक एक्टिविटी को अनलॉक करने की प्रक्रिया चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, अनेकों राज्यों का डिसीजन कि वो नवंबर में स्कूल को रीओपन करेंगे, ठीक है। वाइल सम सच एज, वाइल सम, यद्यपि कुछ, जैसे कि सच एज का प्रयोग तो आप उदाहरण के लिए करते हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश और असम है, ये दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और असम, ये एग्जाम्पल दिया है। हैव अलाउड तो आप सीधा सीधा इससे जोड़ सकते थे, कुछ राज्यों ने हैव अलाउड, अनुमति दे दी है। प्यूपिल्स का मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को बैक ऑन कैंपस, की वो कैंपस में आ सकते हैं। यहाँ काम की बात यह है कि इन कैंपस नहीं लगाना है, ऑन कैंपस लगाना है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रीट के लिए भी ऑन लगता है, इन नहीं लगता है, ठीक है। आप किसी लिस्ट में कोई नाम डालते हो तो उसके लिए भी ऑन लगता है, इन नहीं लगता है। तो खास बातें हैं ये प्रेपोजिशन की। कब से, नवंबर 2 से। मैनी अदर्स, जबकि अनेकों अन्य राज्य भी हैं। मैनी के साथ देखो फिर से नाउन प्लूरल है, और नाउन प्लूरल है तो डेफिनेटली वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब, ये हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। अनेकों राज्य ऐसे भी हैं, आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं, अंटिल दीपावली, कब तक का इंतजार है, दिवाली तक का, टू रिज्यूम क्लासेज। रिज्यूम का मतलब फिर से प्रारंभ करना, तो क्लासेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं दिवाली का, दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे मतलब, ठीक है। तो यद्यपि कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश और असम ने तो अलाउ कर दिया है कि स्टूडेंट्स 2 नवंबर से क्लासेस में आ सकते हैं, कैंपस में आ सकते हैं, स्कूल में आ सकते हैं, और जबकि बहुत सारे अन्य राज्य ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं दिवाली का क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अटेंडेंस एट स्कूल्स, तो स्कूल्स में जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस को देखकर यहां रिमेंस है, वो बनी हुई है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब है, ये कंपलसरी का एंटोनिम है, ऐच्छिक। कंपलसरी होता है अनिवार्य, ये थोपा नहीं जाता, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो अटेंडेंस सिंगुलर है, इस कारण से रिमेंस सिंगुलर है। तो स्कूल्स में जो अटेंडेंस है वो बनी हुई है वॉलेंटरी, मतलब वो ऐच्छिक बनी हुई है, सिंस द सेंटर्स गाइडलाइंस, चूंकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है। अब ये विच जो दे रखा है यहां से यहां तक की बात, ये इन गाइडलाइंस के लिए है। वो गाइडलाइंस जो कि नाउ एक्सटेंड, वो बढ़ गई है, एक्सटेंड का बढ़ाना, अंटिल द एंड ऑफ नवंबर, कब तक, कि नवंबर के एंड तक। तो गाइडलाइंस में कहा गया है कि नवंबर के एंड तक स्कूल खोलो, ठीक है। तो कह रहा है अटेंडेंस जो है स्कूल में वो ऐच्छिक है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है वो अब नवंबर के एंड तक बढ़ा दी गई है। स्पेसिफाई, अब ये गाइडलाइंस को देखकर स्पेसिफाई है। स्पेसिफाई का मतलब कोई भी चीज को विशेष कर देना, निश्चित कर देना।
तो कह रहा है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है वो स्पेसिफाई करती हैं क्या, मतलब उनमें एक बात स्पष्ट रूप से या फिर विशेष रूप से कही गई है कि दैट पेरेंट्स कैन डिसाइड, कि पेरेंट्स जो हैं वो तय कर सकते हैं व्हाट देयर वार्ड्स शुड डू। ये वार्ड्स का मतलब उनके बच्चे, पेरेंट्स डिसाइड क्या कर सकते हैं कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। अब ये वर्ड्स है वो सब्जेक्ट हो गया, तो शुड यहाँ पे दे रखा है, इसकी वर्ब शुड मॉडल है इसलिए V0 है। V0 का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर V0 क्या है। देखो आप लोगों ने पढ़ रखा है V1, V1 एक अलग चीज है, V0 अलग चीज है। बेस फॉर्म होती है क्रिया की, क्रिया का स्टार्ट जो रूट है वो क्रिया का V0 ही होता है। ऐसा रूप जिसके साथ ING लग सकता है वो V0 है, जैसे कि डू के साथ ING लगता है डूइंग। डज भी तो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन डजिंग नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि V0 लगना चाहिए मॉडल के साथ में। मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तो क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई स्कूल्स में अटेंडेंस जो है अभी वॉलेंटरी बनी हुई है, चूंकि सेंटर की जो गाइडलाइंस है जो अब विच नाउ एक्सटेंड, अब ये सेंटर ने क्या कर दिया है कि गाइडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया है, कब तक, नवंबर के एंड तक। और उन गाइडलाइंस में एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, एग्जिस्टिंग का मतलब जो एक्सटेंट है, जो बने हुए हैं, जो फिलहाल अस्तित्व में है। तो अब ये रेगुलेशंस तो हो गया नाउन अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, कि जो फिलहाल नियम बने हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं, जो वर्तमान में रूल्स हैं, अलाउ, वो रेगुलेशंस क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। किसको अलाउ करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को। रिसर्च स्कॉलर्स का मतलब वो विद्यार्थी जो रिसर्च का काम करते हैं, PhD वगैरह कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों को हु हैव टू टेक अप। हैव जो है, हैव टू का मतलब कोई भी काम अंडर कंपल्सन करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना। एवरीबडी हैज टू अर्न मनी, हर एक को पैसा कमाना पड़ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैज टू या हैव टू लगता है। तो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस जो हैं, जो वर्तमान में नियम है, वो अलाउ करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को और स्टूडेंट्स को। अब ये रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स के लिए हु दे रखा है, वो स्टूडेंट्स, वो स्कॉलर्स जिन्हें की टेकअप का मतलब एंगेज होना किसी काम में, किसी काम को शुरू करना, जिन्हें की करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल काम में एंगेज होना पड़ेगा। किस लिए, टू रिज्यूम फ्रॉम October 15, जो कि कब से स्टार्ट हो, 15 अक्टूबर से। बट लेकिन कॉलेजेस रिमेन अंडरस्टैंडेबली कोशियस, लेकिन कॉलेजेस जो हैं वो बनी हुई हैं, कॉलेजेस को देखकर रिमेन है। अंडरस्टैंडेबली का मतलब ये एडवर्ब है पहली बात तो, क्योंकि ly एंडिंग है। अंडरस्टैंडेबली का मतलब हो गया ऐसे कोई चीज जो कि समझ में आने योग्य है, ठीक है। तो वो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कोशिश बनी हुई है, इतनी सावधान है कि समझ में आती है, उनकी सावधानी बरतना। कोशिश का मतलब सावधान। एंड वांट टू अडॉप्ट, और वो कॉलेजेस के लिए कर रहा है, कॉलेजेस प्लूरल है इसी कारण से वांट है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब कहलाती है। अगर फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो कॉलेजेस चाहती हैं अडॉप्ट, अपनाना, अ स्टैगर्ड अप्रोच। अप्रोच तो यहां पे क्या है, नाउन। स्टैगर्ड यहां पे एडजेक्टिव है। आप ये एडजेक्टिव जब ईडी फॉर्म में देखते हो या थर्ड फॉर्म में देखते हो तो मान के चलना कि वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। स्टैगर्ड अप्रोच का मतलब ऐसी अप्रोच जो कि समय के हिसाब से, मतलब अनियमित हो कह सकते हो, रेगुलर ना हो। जैसे कि स्टैगर्ड देखो, प्रोक्रेस्टिनेटेड, ऑसिलेटेड, वैसे डगमग होने को बोलते हैं, लड़खड़ाने को बोलते हैं स्टैगर। तो यहाँ पे जब अप्रोच है, ये ऐसी अप्रोच है कि स्टेप बाय स्टेप खोलेगा, एक साथ में कॉलेज ओपन नहीं करेगा, है ना। इस प्रकार की अप्रोच को स्टैगर्ड अप्रोच है। टू रीओपनिंग, और अप्रोच किसके लिए, रीओपनिंग के लिए। रीओपनिंग यहाँ पे नाउन बनाया गया है, फिर से ओपन करने के लिए। एक बार फिर से समझिए, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, जो वर्तमान में नियम बने हुए हैं, वो अलाउ करते हैं रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स को। वो रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स जिन्हें की यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क हाथ में लेना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, रिसर्च के अंदर प्रैक्टिकल काम होता है। टू रिज्यूम फ्रॉम October 15, जो कब से स्टार्ट है, 15 अक्टूबर से, मतलब स्टार्ट हो चुका है ये। लेकिन कॉलेजेस जो हैं वो सावधान बनी हुई हैं, कोशिश हैं, और इनकी सावधानी जो है वो जायज भी है। और वो चाहती हैं कि रीओपनिंग के लिए ऐसी अप्रोच अपनाई जाए जो स्टैगर्ड हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम खोलेंगे, एक साथ में ओपन नहीं करेंगे। ऐसी अप्रोच को स्टैगर्ड अप्रोच कहा गया है। बात समझ में आ गई यहां तक। आगे देखिए, इंडियाज रिवाइटलाइज्ड पब्लिक स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है क्षेत्र, इस स्पेयर का मतलब एरिया कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो। रिवाइटलाइज्ड का मतलब पुनः जोश भर देना, पुनः उत्साहित होना, ठीक है। री एनर्जेटिक कह सकते हो। तो भारत का पुनः उत्साहित जो पब्लिक क्षेत्र है, अभी पुनः उत्साहित इसलिए है कि जब लॉकडाउन लग गया था तो देखो पैसा तो कमाना है सबको। अब पैसा कमाने की टेंशन में लोग जो है निराश हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन में सब गतिविधियां, जितनी भी पब्लिक एक्टिविटी थी, सब पे रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन फिर जब इसको ओपन करने की बात आई
जब बात आई कि फिर से अनलॉक किया जाएगा तो फिर से उत्साहित हो गए, इसलिए रिवाइटलाइज पब्लिक स्फीयर कहा। आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, ये किसके लिए कहा गया है? बाहर। किसके बाहर? कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन्स का मतलब क्या है? जोन का मतलब होता है क्षेत्र और कंटेनमेंट का मतलब होता है जहां पे रोकथाम किया जाता है। तो जहां वायरस का स्प्रेड ज्यादा था, ठीक है, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस को ज्यादा थी, उन्हें कहा गया कंटेनमेंट जोन। तो कंटेनमेंट जोन से बाहर जो भारत का रिवाइटलाइज पब्लिक स्पेयर है, वो लोगों का क्षेत्र जो कि रिवाइटलाइज्ड है, पुनः उत्साहित है। किस कारण से? विद शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स ओपन, अब दुकानें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, एंड बसेज एंड अर्बन ट्रेन्स ऑन स्ट्रीम। और बस और अर्बन ट्रेन्स का मतलब शहरी ट्रेन्स, अर्बन का मतलब शहरी, ऑन स्ट्रीम का मतलब है कोई भी चीज का उपलब्ध होना यूज करने के लिए। बस और अर्बन ट्रेन जो हैं अब उपलब्ध हैं, ऑन मतलब ऑन स्ट्रीम है, मतलब वो भी चल रही हैं। इज सेट, अब ये इज जो है वो इसको देखकर है, तो पब्लिक स्पेयर जो है वो सेट है टू वाइडन इट्स स्कोप, कि वो अब अपने स्कोप को, अपने दायरे को वाइडन कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। एज सिनेमाज ऑल्सो ओपन एट हाफ कैपेसिटी, क्योंकि सिनेमाज भी अब ओपन है हाफ कैपेसिटी के साथ। हाफ कैपेसिटी मतलब 100 की अगर सीट है तो 50 लोग सिनेमा के अंदर अलाउड हैं, ये हाफ कैपेसिटी है। एक बार फिर समझिए, तो भारत का जो रिवाइटलाइज पब्लिक स्पेयर है, भारत का जो पुनः उत्साहित, पुनः जोश में भरा हुआ पब्लिक स्पेयर है कंटेनमेंट जोन से बाहर, जिसमें शॉप्स और रेस्टोरेंट्स ओपन है, बसेज और अर्बन ट्रेन्स हैं वो मतलब चल रही हैं। तो अब वो पब्लिक स्पेयर जो लोगों का क्षेत्र है या लोग हैं, वो क्षेत्र अब सेट है, मतलब इसने तय कर लिया है कि वो अब अपने स्कोप को बढ़ा सकता है। स्कोप बढ़ाने का मतलब और भी गतिविधियों में अब ढिलाई बरती जा सकती है, जैसे कि सिनेमा जो है वो अब ओपन है हाफ कैपेसिटी के साथ। क्लियर है? दीज एक्टिविटीज विल रीस्टोर, तो ये जो एक्टिविटीज हैं, दीज के साथ में नाउन प्लूरल लगता है, दिस होता तो यहां पे सिंगुलर आता। तो ऐसी जो एक्टिविटीज हैं विल रीस्टोर द सिन्यू, सिन्यू का मतलब होता है स्ट्रेंथ, फोर्स, ताकत, ऊर्जा। तो ये जो एक्टिविटीज हैं विल रीस्टोर, ये पुनर्बहाल करेंगी, मतलब फिर से रीस्टोर करेंगी क्या? द सिन्यूज ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की ताकत को, इकोनॉमी के फोर्स को। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की जो ताकत है उसको रिस्टोर करेंगी ये एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? के जो अनलॉक फेज चल रहा है, रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे उनको हटाने की जो प्रोसेस चल रही है, ये जो चीजें हैं ये इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को रिस्टोर करेगी। बट लेकिन दे कम विद द रिस्क, लेकिन ये जो एक्टिविटीज हैं, दे इसके लिए आ रहा है, कम विद द रिस्क, ये उस खतरे के साथ है। खतरा क्या है? ऑफ एक्सपोजिंग मोर पीपल टू द कोरोना वायरस, कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वायरस के लिए एक्सपोज करने का खतरा है। एक्सपोज का मतलब किसी चीज के खतरे में, मतलब कह सकते हो ओपन कर देना, छोड़ देना। तो लोग चूंकि अब अनलॉक की एक्टिविटीज होंगी, स्कूल कॉलेजेस भी खुल जाएंगे, सिनेमाज खोल दिए गए हैं, और भी गतिविधियां जो भी हैं उन सबसे रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा, सामान्य एक जीवन बहाल कर देने का प्रयास किया जाएगा। तो उसके साथ ही क्या है, अधिक से अधिक लोग जो है वो इसकी चपेट में आने का खतरा है, वायरस की चपेट में आ सकते हैं। तो एक्सपोज का मतलब चपेट में आना, समझ सकते हो आप। ठीक है, आगे देखिए, एट द एंड ऑफ सेवरल फटीगिंग मंथ्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, फटीगिंग का मतलब है थका देने वाले, एडजेक्टिव है, मंथ्स है यहां पे वो नाउन है। ठीक है, फटीगिंग एडजेक्टिव है। फटीगिंग के सिनोनिम देख सकते हो, वेयरिंग है, एग्जॉस्टिंग है, इनर्वेटिंग है, इन सब का मतलब है थका देने वाला, टायरिंग भी कह सकते हो कहने को। तो एट द एंड ऑफ मतलब अंत में, किसके अंत में? सेवरल, सेवरल आ गया, इसका मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि नाउन जो लगेगी वो प्लूरल आएगी, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मंथ्स है। तो अनेकों जो रेस्ट्रिक्शंस के फटीगिंग मंथ्स हैं, मतलब अनेकों थका देने वाले महीने हैं। फिर मार्च में लगा था रेस्ट्रिक्शन, फिर मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने हो गए। तो ये जो अनेकों महीने गए हैं, 7 महीने गए हैं, थका देने वाले महीने हैं, प्रतिबंध के महीने। द बिलीफ, तो अब जो विश्वास है, इस बिलीफ को देखकर तो देखो यहां जोड़ा गया है, क्या विश्वास? की इंडिया हैज क्रॉस्ड पीक इन्फेक्शंस, ये विश्वास कि भारत ने पीक इन्फेक्शंस का मतलब जितना संक्रमण का सर्वोच्च स्तर हो सकता था, पीक का मतलब शिखर होता है, सर्वोच्च होता है, तो जो भी सर्वोच्च स्तर हो सकता था उसको भारत ने पार कर लिया है, ये विश्वास। एंड रिड्यूस्ड इट्स ट्रांसमिशन रेट, और भारत ने अपनी जो ट्रांसमिशन रेट है, ट्रांसमिशन रेट का मतलब प्रसारण की दर, कि संक्रमण फैलने की दर जो है वो घट गई है, वो कम हो गई है। तो ये जो विश्वास है, कुड वेल प्रॉम्प्ट, वो मतलब वेल का मतलब यहां पे कह सकते हो कि एक अच्छी खासी मात्रा के अंदर, ठीक है,
प्रॉम्प्ट करेगा, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना है, पुश करना है, तो वो प्रेरित करेगा सिटीजन्स को, नागरिकों को टू बिकम लैक्स, की वो नागरिक, वो सिटीजन्स लापरवाह हो जाएं। लैक्स का मतलब लापरवाह है, लैक्स का स्लैक है, रिमिस है, केयरलेस है, स्लिप शॉर्ट है। ये वर्ड्स आपको याद कर लेने चाहिए, स्लिप शॉर्ट, रिमिस, स्लैक, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अबाउट सेफ बिहेवियर, किस बारे में लापरवाह हो जाएंगे? सेफ बिहेवियर, सुरक्षित व्यवहार। सुरक्षित व्यवहार कौन सा? मास्क पहनना है ना। देखो, प्रॉपर यूनिवर्सल यूज ऑफ फेस कवरिंग्स, प्रॉपर सही तरीके से यूनिवर्सल सभी का, सभी क्षेत्रों में यूज ऑफ फेस कवरिंग्स की, चेहरे को ढक कर रखें। पर्सनल हाइजीन, हाइजीन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखेंगे। पर्सनल हाइजीन का मतलब साफ सफाई रखनी है। एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और दूरी बनाए रखना है। दूरी बनाए के जो भी कानून वगैरह हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो भी एक नॉर्म्स बना रखे हैं कि इतने मीटर की दूरी पर रहेंगे, वो बना के रखना है। इसमें लापरवाही बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा परिचय दिया है सेफ बिहेवियर के बारे में, हाइफन लगा के बाद में, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहा है कि भाई अनेकों जो महीने बीते हैं इसके रेस्ट्रिक्शंस के, प्रतिबंध के, उसके एंड में ये विश्वास कि भारत ने क्रॉस कर दिया है पीक इन्फेक्शंस को। जितना भी मतलब सर्वोच्च मात्रा में एक दिन में इन्फेक्शंस की संख्या आनी थी वो आ गई, अब नहीं आएगी इतने संख्या में। और इसने ट्रांसमिशन दर भी घट गई है ना। भारत में ट्रांसमिशन की दर जो है, एक साथ में संक्रमित होने का जो एक संख्या है वो भी घट गई है। तो ये विश्वास निश्चित रूप से यहाँ पे क्या कर सकता है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो ये विश्वास क्या कर सकता है कि नागरिकों को प्रॉम्प्ट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है क्या, कि वो लापरवाह हो जाएं। इस बारे में, सेफ बिहेवियर के बारे में। सेफ बिहेवियर है क्या? सेफ बिहेवियर है प्रॉपर तरीके से और यूनिवर्सल यूज हो फेस कवरिंग्स का, पर्सनल हाइजीन रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का ध्यान रखना है। इसमें लापरवाह हो जाएंगे लोग अगर ऐसा विश्वास किया जाएगा तो। आगे देखिए, दिस कुड पोज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्क। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। बहुत बार ये वर्ड आता है। दिस कुड पोज, पोज का मतलब रेज करना, प्रस्तुत करना, खड़ा कर देना। ये जो चीज है वो खड़ी कर सकता है एक अभूतपूर्व रिस्क। ये जो चीज है मतलब लोग लापरवाह हो जाएंगे, तो इससे आज तक जितना खतरा पैदा नहीं हुआ वो खतरा पैदा हो सकता है। सिंस चिल्ड्रन हु आर बिलीव्ड टू बी लेस अफेक्टेड, चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, चिल्ड्रन हु आर बिलीव्ड, वो बच्चे, हु यहां पे चिल्ड्रन के लिए है, आर बिलीव्ड जिन पर यह विश्वास किया जाता है, टू बी लेस अफेक्टेड कि वो कम प्रभावित हैं, किससे? इन्फेक्शन से। वो बच्चे क्या कर सकते हैं? कुड ब्रिंग, वो ला सकते हैं। कुड फिर से पॉसिबिलिटी है और मॉडल है, इस कारण से डेफिनेटली भी 0 आएगा। क्या ला सकते हैं? वायरस होम, घर ला सकते हैं वायरस को, स्कूल जाएंगे तो घर लेकर आ जाएंगे। टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, और ये संक्रमित किसको कर सकते हैं? वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को जो कमजोर हैं। वल्नरेबल का मतलब वीक, जैसे कि कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है या फिर कोमॉर्बिडिटी जिसके है, कोई रोगी है, तो उसको यहां पे संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल बनता है फिनोमिना। देखो, फिनोमिनन का प्लूरल बनता है फिनोमिना। ये मतलब ON को हटा के क्या करेंगे हम? A जोड़ देंगे, फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब घटनाएं होती हैं, फिनोमिनन का घटना। ये एक ऐसी घटना है, एक्सपीरियंस जिसका अनुभव किया गया। आफ्टर रीओपनिंग, आफ्टर के साथ प्रेपोजिशन है तो ING लग गया। फिर से खोलने के बाद स्कूल्स को, इजराइल में स्कूल को दोबारा खोला गया ना, तो यही देखा गया कि वहां पे बच्चों ने घर पे मतलब वायरस को घर ले आए और उन लोगों को बीमार कर दिया जो कि वल्नरेबल थे। मिनिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग का मतलब क्या होता है? कम कर देना। मिनिमाइजिंग कम कर देने का प्रोसेस, जेरेंड है, क्योंकि इसको देखकर वर्ब लग रही है आगे, मैंने इसीलिए हाईलाइट कर रखा है इसको। सब्जेक्ट है, जब ING फॉर्म सब्जेक्ट बन जाता है तो क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। तो मिनिमाइजिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स, तो नकारात्मक जो प्रभाव है उसको मिनिमाइज कर देना ड्यूरिंग द अनलॉक, इस दौरान, अनलॉक और प्री वैक्सीन फेज के दौरान। अनलॉक मतलब अनलॉक की जो प्रोसेस है वो, एंड प्री वैक्सीन फेज का मतलब है वैक्सीन से पहले का चरण, फेज का मतलब स्टेज। तो वैक्सीन से पहले का मतलब तक वैक्सीन तो बनी नहीं है, तो ये जो भी फेज चल रहा है वो प्री वैक्सीन फेज है, ठीक है। वैक्सीन बनने के बाद का फेज होगा उसे क्या कहेंगे? पोस्ट वैक्सीन फेज कहेंगे। पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। तो कह रहा है कि नेगेटिव इंपैक्ट्स, नकारात्मक प्रभाव जो है अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान और प्री वैक्सीन फेज के दौरान, इन प्रभावों को मिनिमाइज करना इसीलिए आवश्यकता है, मिनिमाइज करने के लिए आवश्यकता है किसकी? अनवेवरिंग एडहेरेंस। अनवेवरिंग का मतलब बिल्कुल अडिग, बिल्कुल रेजोल्यूट तरीके से, दृढ़ संकल्पित तरीके से, ढुलमुल नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। एडहेरेंस, टू एडहेरेंस में टू लगता है, इसका मतलब पालन करना, ठीक है। तो
इसके लिए जरूरत किसकी है कि बिल्कुल अडिग तरीके से दृढ़ता से पालन किया जाए। किसका? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स नियम, सेफ्टी सुरक्षा संबंधी नियम। और क्या किया जाए? एडिशनल विजिलेंस, एडिशनल का अतिरिक्त विजिलेंस का सतर्कता बरती जाए ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज। किसकी तरफ से? स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से। स्टेट राज्य हेल्थ स्वास्थ्य अथॉरिटीज अधिकारी, जो राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। हु मस्ट मॉनिटर, कौन से अधिकारी? वो अधिकारी जिन्हें निश्चित रूप से मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटर करना ही चाहिए, निरीक्षण करना ही चाहिए द सिचुएशन, इस स्थिति का, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहां पर? शैक्षणिक संस्थानों में। एक बार फिर देख लो इसको पूरे को। मतलब ये जो प्रोसेस है, क्या कि लोग लापरवाह हो जाएंगे, ये प्रोसेस क्या कर सकता है? अभूतपूर्व रिस्क को क्रिएट कर सकता है। चूंकि बच्चे जो हैं, ये विश्वास जिनको किया जाता है कि वो लेस अफेक्टेड हैं इन्फेक्शन के द्वारा, है ना, वो बच्चे जो कि लेस अफेक्टेड हैं, जो बच्चे मतलब कम प्रभावित हैं इन्फेक्शन से, वो वायरस को घर ला सकते हैं और संक्रमित कर सकते हैं जो वल्नरेबल या वीक इंडिविजुअल्स हैं उनको। ये एक ऐसी घटना है जो कि एक्सपीरियंस की गई थी इजराइल में स्कूल्स को रीओपन करने के बाद में। आगे कहा गया कि नेगेटिव इंपैक्ट्स को, नकारात्मक प्रभावों को कम करना किस दौरान? जो प्री वैक्सीन फेज है या अनलॉक की प्रक्रिया है उस दौरान। इसके लिए आवश्यकता है कि आप दृढ़ता से पालन करें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का, और अतिरिक्त यहां पे सतर्कता बरती जाए। किसके द्वारा? स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा। वो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज जिन्हें निश्चित रूप से स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्थितियों को मॉनिटर करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ठीक है, मस्ट हैव ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है। आगे देखो, ग्लोबली, वैश्विक रूप से, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड, वैश्विक रूप से एडवर्ब है। रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स को रीओपन करना। और ये देखो, इसको देखकर आ रहा है, स्कूल्स को रीओपन करना तो जेरेंड हो गया कि नहीं हुआ? जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है तो उसे सीधा सीधा आप क्या कहेंगे? जेरेंड है। तो वैश्विक रूप से स्कूल्स का रीओपन करना हैज एलिसिटेड, एलिसिट का मतलब होता है उद्ग्रहित करना, निकालना। तो इस रीओपनिंग ने क्या किया है? मिक्स्ड रिएक्शंस उद्ग्रहित किए हैं, मतलब निकल कर आए हैं इससे। स्कूल्स को रीओपन करना जो है पूरे वैश्विक स्तर पर, इससे मिक्स्ड रिएक्शंस निकल कर आए हैं, मिश्रित प्रतिक्रियाएं निकल कर आई हैं। बट गवर्नमेंट्स हैव डेफर्ड टू, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट्स ने क्या किया है? टाल दिया है। क्या टाल दिया है? टू द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। किसको? जो बच्चों की सीखने की आवश्यकता है उसको टाल दिया है, उसको स्थगित कर दिया है। इन यूरोप, यूरोप में, वेयर लॉकडाउन्स हैव बीन री इम्पोज्ड, जहां पर, ये आ रहा है यूरोप के लिए, यूरोप में जहां पर लॉकडाउन्स को री इम्पोज किया गया, पैसिव वॉइस आ गया, हैव बीन री इम्पोज्ड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, री का मतलब पुनः, इम्पोज का थोपना। ठीक है, इम्पोज के लिए याद रखना आप क्लैंप डाउन लगा सकते हो। इसके लिए आप क्या लगा सकते हो? क्लैंप डाउन, ये होता थोपना। जहां पे प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए हैं, लॉकडाउन फिर से लगा दिए गए हैं, किस कारण से? ड्यू टू ए फ्रेश वेव ऑफ केसेज। फ्रेश वेव ऑफ केस मतलब एक नई लहर, फिर से एक लहर आई है केसेस की, संक्रमण की, उसके चलते। ड्यू टू का मतलब के कारण। तो वैश्विक स्तर पर स्कूल्स को रीओपन करने का जो एक डिसीजन है, इसने मिक्स्ड रिएक्शंस यहां पे निकल कर आए हैं इससे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट्स ने जो बच्चों के सीखने की जो आवश्यकता है उसको डेफर कर दिया है यूरोप में, जहां पर लॉकडाउन्स को फिर से इंपोज किया गया है। किस कारण से? फ्रेश वेव ऑफ केसेस के कारण। इन एनी केस, किसी भी केस में, डेटा पब्लिश्ड इन अगस्त, वो डेटा जो कि कब पब्लिश किए गए? अगस्त में। वो डेटा क्या करते हैं? वो शो करते हैं, दिखाते हैं दैट चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड लेस देन 5% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस, की बच्चों ने दर्शाया, रिप्रेजेंट किया कितना? 5% से कम इन्फेक्शंस को। कहां पर? 27 यूरोपियन कंट्रीज में। तो कह रहा डेटा जो पब्लिश किए गए अगस्त के अंदर वो दिखाते हैं कि बच्चों ने 5% से कम यहां पे संक्रमण दर दिखाई है। जितने भी सभी संक्रमण के केसेस आए हैं उनमें कहां की बात है? 27 यूरोपियन कंट्रीज की बात है। टीचर्स यूनियंस, अब देखो टीचर्स, ये कहानी समझ में आनी चाहिए आपको। जब आप प्लूरल नाउन लेते हैं, एक तो देखो टीचर जैसे होता, इसका मतलब तो है एक अध्यापक का, और जबकि आपने किया है अध्यापकों की यूनियन है तो टीचर्स करके ये लगाना है, इसका मतलब अध्यापकों की यूनियंस। कहां पर? ब्रिटेन में। वो यूनियंस क्या कर रही हैं? वो डिमांड कर रही है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। वो डिमांड कर रही है, क्या डिमांड कर रही है? लिमिटेड क्लासेस की, सीमित क्लासेस होनी चाहिए। टू हेल्प, किसके लिए? डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को। डिसएडवांटेज का मतलब जो शोषित तबका है, जिनको समाज में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, प्रिविलेज्ड नहीं है,
तो उन तबकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड दोज, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए विद पेरेंटल कमिटमेंट, जिनका माता पिता ने प्रतिबद्धता या वादा किया है कि ठीक है हमारी जिम्मेदारी है, तो उनके लिए। ठीक है, तो टीचर्स की जो यूनियंस है ब्रिटेन में वो डिमांड कर रही हैं कि जो भी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, जो शोषित तबका है, जिनको कम अधिकार प्राप्त है, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की सहायता के लिए क्लासेस कंडक्ट की जाए, लेकिन सीमित संख्या में क्लासेस कंडक्ट की जाए, एंड और उन बच्चों के लिए की जाए जिनके पेरेंटल कमिटमेंट्स है, जिन माता पिता ने प्रतिबद्धता दर्शाई है। पब्लिक स्कूल्स इन मैनी यूएस स्टेट, पब्लिक स्कूल्स का मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं अनेकों यूएस के राज्यों में रिमेन्स क्लोज्ड, वो बंद पड़ी हुई हैं, वाइल जबकि सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव रीओपन, जबकि कुछ निजी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रीओपन हो चुकी हैं। यूएस स्टेट्स की बात है कि सरकारी स्कूल तो बंद है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वो रीओपन हो चुकी हैं। फ्रांस इज आस्किंग इवन स्मॉल चिल्ड्रन टू वेयर मास्क, फ्रांस कह रहा है, आस्किंग, आस्क किसके लिए, क्या कह रहा है, आस्क मतलब पूछना होता है वैसे तो, लेकिन देखो यहाँ पे टू लगा रखा है, इसका मतलब ये पूछ नहीं रहा, ये कह रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो फ्रांस जो है वो यहां तक कि छोटे बच्चों से भी कह रहा है कि मास्क पहनो, ठीक है, अलॉन्ग विद टीचर्स, टीचर्स के साथ साथ, टीचर्स को तो रेस्ट्रिक्शंस, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हैं ही, मैंडेटरी है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे उनके लिए भी है। द कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट, जनरल अग्रीमेंट जो होता है, सहमति होती है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंसस। द कॉन्सेंसस इज टू प्रिवेंट क्राउडिंग, अब यहाँ पे अग्रीमेंट किस बारे में है, इज टू प्रिवेंट क्राउडिंग, की भीड़ भाड़ को रोका जाए। मैंडेट मास्क, मैंडेट का मतलब यहाँ पे नियम निर्धारित करना या अनिवार्य कर देना, मैंडेट से मैंडेटरी बनता है, अनिवार्य कर देना, ठीक है, मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए। एंड अलाउ नेचुरल एयर टू वेंटिलेट रूम्स, और जो प्राकृतिक हवा है उसको अलाउ किया जाए, ताकि किसके लिए, टू वेंटिलेट रूम्स, ताकि हवादार कमरे बन सकें। वेंटिलेट का रोशनदान बनता है, वेंटिलेशन बनता है, इससे हवादार कमरे बनाने के लिए। तो फ्रांस जो है वो टीचर्स के साथ साथ बच्चों से भी कह रहा है कि मास्क पहनो, और कह रहा है कि जनरल एग्रीमेंट इस बात का हुआ है कि भाई भीड़ को रोका जाए और मास्क को अनिवार्य बना दिया जाए और नेचुरल एयर को अलाउ किया जाए कि हवादार कमरे बन जाए। क्लियर है? आगे देखें, सच प्रिकॉशंस, ऐसी जो पूर्व सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस का मतलब पूर्व सावधानियां, ऐसी पूर्व सावधानियां जो हैं हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब उनकी एप्लीकेबिलिटी का मतलब है अप्लाई करने योग्य। तो ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं उनका मतलब यूनिवर्सल, मतलब सब जगह पे, सार्वभौमिक, एप्लीकेबिलिटी है मतलब हर जगह पे लागू होने योग्य चीजें हैं। एज प्रिवेंटिव मेजर्स, किस रूप में, रोकथाम के कदमों के रूप में। मेजर्स का मतलब स्टेप्स हैं और प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब रोकथाम करने वाले। तो ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं उनके लिए, अब देखो सच के बाद में नाउन अगर सीधा, अगर काउंटेबल नाउन है तो डेफिनेटली प्लूरल लगा सकते हो, अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो उससे पहले ए और एन लग जाता है, तो यहां पे तो प्लूरल बना दिया। अगर एक ही होता तो सच अ प्रिकॉशन ये होता। तो कह रहा है कि ऐसे प्रिकॉशंस जो हैं उनका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब ये हर जगह पे लागू होने योग्य है प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में। और रीओपनिंग, एक जो रीओपनिंग है मतलब फिर से स्टार्ट कर देना, देखो नाउन है ये लगा हुआ है। विल रिवाइव, रिवाइव का मतलब पुनः सक्रिय कर देना द इकोनॉमी। तो ये जो रीओपनिंग है, फिर से खोल देना है, जो भी पब्लिक एक्टिविटी है वो क्या करेगा, इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, फिर से मतलब रिवाइव करेगा, फिर से सक्रिय करेगा इकोनॉमी को। बट इट नीड नॉट इम्पोज, देखो इट के साथ में नीड, ये इसलिए है कि नीड नोट दे रखा है, तो नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर ये मैन वर्ब होता तो यहां अपन देखते कि इसमें आप लगा देते एस और ईएस, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है। इम्पोज अ डेडली प्राइस, कि आप कोई घातक या जानलेवा कीमत चुकाएं, इम्पोज का थोपना है वैसे, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, अवॉइडेबल, जिससे बच सकते हो, एंड इनविजिबल, जो अदृश्य है, डेथ्स, मृत्यु, अमंग द एल्डरली, किसमें मृत्यु, जो बड़े बूढ़े हैं उसकी, इन द वल्नरेबल, जो वीक है शारीरिक दृष्टिकोण से उनमें। तो ठीक है कि एक तरफ क्या है कि रीओपनिंग जो है वो इकोनॉमी को तो रिवाइव कर देगा, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कीमत चुकाएं, एक बड़ी भारी जानलेवा कीमत चुकाएं, किस रूप में, कि जिससे आप बच सकते हो, है ना, वो मृत्यु, वो डेथ जिससे बच सकते हो, वो मृत्यु जो इनविजिबल है, जो बड़े बूढ़ों में हो सकती है, वल्नरेबल में हो सकती है, इसकी कीमत ये भी चुकानी पड़ सकती है। इकोनॉमी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इस लिहाज से ठीक नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल रिवीजन की बात करते हैं। डेफर शब्द है, डेफर का मतलब होता है टालना, तो पोस्टपोन कर देंगे, पहले में जोड़ दीजिएगा डी। एक पुट ऑफ भी होता है इसका, पुट ऑफ भी कर सकते हैं, टालना। लेक्स का लापरवाह होता है, लापरवाह के लिए यहाँ पे केयरलेस, स्लिप शॉर्ट रिमिस बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स थे। ई से जोड़ देंगे। सिन्यू का मतलब फोर्स है, एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, तो ए ताकत।
प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना है, इंस्पायर करना, एनकरेज करना, कोज या स्टिमुलेट, ये सब मीनिंग होते हैं। प्रोवोक भी हो सकता है ना, इंस्टिगेट भी हो सकता है। फटीगिंग का मतलब इनर्वेटिंग, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, ये सब है। तो सी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद में हम बात करें इसके ट्रांसलेशन की। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन। कल किस काम में व्यस्त थे? व्हाट केप्ट यू बिजी यस्टरडे। व्हाट केप्ट यू बिजी यस्टरडे कुछ अलग तरीके से कैसे कही जा सकती है कोई बात। आप करने को तो ऐसे भी कर सकते थे, इन विच थिंग यू वर बिजी यस्टरडे, है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग तरीका, व्हाट केप्ट यू बिजी यस्टरडे। मैंने उन्हें बस थोड़ी सी इज्जत दी है। आई हैव जस्ट गिवन देम ए मॉर्सेल ऑफ रिस्पेक्ट। मॉर्सेल मतलब थोड़ा बहुत, मॉर्सेल थोड़ा बहुत। आई हैव जस्ट गिवन देम अ मॉर्सेल ऑफ रिस्पेक्ट। मैंने सब ठीक कर दिया है। आई हैव फिक्स्ड एवरीथिंग। आई हैव फिक्स्ड एवरीथिंग, सब कुछ ठीक कर दिया मतलब कोई हालात हैं, कुछ खराब चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसको ठीक कर दिया, सिचुएशन को सुधार दिया है, उसके लिए फिक्स का यूज किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे। और इससे पहले वही चीजें, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी के साथ जुटे रहें, डेफिनेटली इंग्लिश आप सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।